दोस्तों, अगर आपको हिंदी में लिखा हुआ कुछ पढ़ने को दिया जाए तो आप फर्राटे से सारा मैटर पढ़ देंगे। लेकिन अगर हिंदी की जगह इंग्लिश का कोई मैटर आपको पढ़ने दे दिया जाए और अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में परेशानी हो रही है तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी इस परेशानी को दूर करने वाला हूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए ध्यान से देखते रहिए, जिससे आप सीख सकें इंग्लिश पढ़ना और समझना मिनटों में। तो चलिए सीखते हैं इंग्लिश पढ़ना और समझना। आइकन को भी दबाइए जिससे आप देख सकें जानकारी से भरे वीडियो सबसे पहले मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कीजिए। ओपन होने के बाद सर्च बार में गूगल ट्रांसलेट टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद जैसे ही आप सर्च बटन पर क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर आपको गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ दिए हरे कलर के इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल बटन पर क्लिक करेंगे, गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन डाउनलोड होने लगेगी और डाउनलोड होने के बाद ये इंस्टॉल हो जाएगी। ऐप इंस्टॉल होने के बाद इसे ओपन कर लीजिए। कुछ इस प्रकार से यह ओपन हो जाएगी और सबसे पहले यह आपसे प्राइमरी लैंग्वेज और जिस लैंग्वेज में आप इंग्लिश मैटर को ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो लैंग्वेज यहाँ पूछेगा। तो हम यहाँ पर फर्स्ट प्राइमरी लैंग्वेज में इंग्लिश, सेकंड लैंग्वेज में आपको यहाँ हिंदी सेलेक्ट करना है। नीचे ट्रांसलेट ऑफलाइन बटन पर टिक लगा हुआ है, इसे लगा रहने दीजिए और नीचे फिनिश बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप फिनिश बटन पर क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से मेन्यू ओपन हो जाएगी। इसको आप क्लोज कर दीजिए। तो कुछ इस प्रकार का इसका इंटरफेस है। सबसे ऊपर आपकी लैंग्वेज दी गई है, जिसमें पहली प्राइमरी लैंग्वेज जिसको आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं और दूसरी जिस लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है। नीचे आपको टेक्स्ट टाइप करने के लिए बॉक्स दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके टाइप कर सकते हैं। देखिए, जैसे ही आप टाइप करेंगे, नीचे आपको हिंदी में ट्रांसलेट होकर टेक्स्ट आ जाएगा। इसके बाद नीचे कुछ 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है कैमरा, दूसरा है कन्वर्सेशन, तीसरा है ट्रांसक्राइब। तो हम पहले ऑप्शन को यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले कैमरा पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कैमरा पर क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से आपको डिस्प्ले ओपन हो जाएगी। यहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे नीचे कंटिन्यू बटन दी गई है, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन आपसे आपके मोबाइल में फोटो निकालने और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अनुमति मांगेगा। आपको इसमें अलाउ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अलाउ पर क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से आपके मोबाइल का कैमरा ओपन हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस है। तो चलिए सबसे पहले हम इंटरफेस को समझ लेते हैं। सबसे ऊपर आपको लैंग्वेज दी गई है, जिसमें पहली लैंग्वेज आपको वो सिलेक्ट करनी है जिसको कि आपको ट्रांसलेट करना है। दूसरी लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना है। यहाँ पर हमें इंग्लिश लैंग्वेज को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। बीच में आपको कैमरा सेक्शन दिया गया है और उसके नीचे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है इंस्टेंट का, दूसरा है स्कैन का और तीसरा है इम्पोर्ट का। तो पहला ऑप्शन जो है इंस्टेंट का, इसका मतलब ये है कि जब भी आप किसी इंग्लिश ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसमें इंग्लिश लिखी हो, उसके ऊपर इस प्रकार से आपके मोबाइल का कैमरा ले जाएंगे तो वह टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आपको हिंदी में लिखा हुआ दिखाई देगा, जिसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। कुछ इस प्रकार से। चलिए मैं मेरे लैपटॉप का कीबोर्ड यहाँ आपको ट्रांसलेट करके दिखाता हूँ। देखिए, हमारे जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं वो हिंदी में बदल गए हैं। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन पर। दूसरे ऑप्शन में है स्कैन। इसका मतलब है कि कोई आपके पास लिखा हुआ कागज पर प्रिंटेड कोई मैटर है या कोई बुक है, या आप चाहें तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन को ही निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्कैन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को कैप्चर करेंगे। ये इसको प्रोसेस कर रहा है। सारा टेक्स्ट आ गया है। इसमें अगर कोई टेक्स्ट रह जाता है तो आप उसे मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो चुका है तो आप नीचे सिलेक्ट ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से आपको डिस्प्ले दिखाई देगी। आपको ऊपर दिए ब्लू पट्टी पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ब्लू पट्टी पर क्लिक करेंगे, आपने जो भी मैटर स्कैन किया था वो सारा का सारा हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा या ट्रांसलेट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड ऑप्शन। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन पर। दूसरा ऑप्शन है इंपोर्ट का। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास मोबाइल में कोई फोटो सेव है जिसमें कि कुछ लिखा हुआ है और वो इंग्लिश में है, तो हम उसे यहाँ इंपोर्ट करके उसे भी हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक फोटो देखे लेते हैं। जैसे ही आप फोटो पर क्लिक करेंगे, ये आपसे पहले तो आपके फोटो एक्सेस करने के लिए अनुमति मांगेगा। इसको अलाउ पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप अलाउ पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से फोटोज ओपन हो जाएंगी आपके मोबाइल की। चलिए हम यहाँ पे एक इंग्लिश मैटर वाली कोई एक फोटो सिलेक्ट करते हैं। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए, ये फोटो जैसे ही हमने सिलेक्ट की तो इसने सारे वर्ड जो भी लिखे हुए थे, एक एक वर्ड को इसने कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद नीचे सिलेक्ट ऑल बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सिलेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर से ऊपर एक ब्लू कलर की पट्टी आ जाएगी, उस पर आपको क्लिक करना है।
उस पर क्लिक करते ही इस प्रकार से आपका डाटा ट्रांसलेट हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो था पहला ऑप्शन कैमरा का। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन पर, कन्वर्सेशन पर। तो हमें कन्वर्सेशन पर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पर ये आपके ऑडियो को एक्सेस करने का पूछ रहा है, इसमें भी आपको अलाउ पर क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे ऊपर कन्वर्सेशन दिया गया है, नीचे एक स्पीकर का बटन दिया गया है और सबसे नीचे अगर आते हैं तो एक प्राइमरी लैंग्वेज और दूसरा जिस लैंग्वेज में हमें ट्रांसलेट करना है वो लैंग्वेज दी हुई है। और इन तीनों के ही सामने हमें एक एक माइक का बटन दिया हुआ है। दोस्तों कन्वर्सेशन के माध्यम से आप किसी इंग्लिश बोलने वाले व्यक्ति की आवाज को रिकॉर्ड करके हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, मैं दीपेश कुमार रजक हूँ। मैंने बोला था आई एम दीपेश कुमार रजक और इसने इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके हमें दे दिया है। तो इस प्रकार से आप कन्वर्सेशन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं फिर से वापस। तो दोस्तों ये हमारे दो ऑप्शन हो चुके हैं। तीसरा ऑप्शन ट्रांसक्राइब का है, वो हमारे यूज का नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो देखा आपने कितना इजी है इंग्लिश पढ़ना, कितनी आसानी से आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं गूगल ट्रांसलेट ऐप की मदद से। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।